इधर दिखा बेटा, मेरी वीडियो में ले ले, वीडियो चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, 15 दिन की मेरी पलाई है और जो मक्खन है आपकी तरफ, ठीक है सर, वो आप अगर दे देंगे तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाराज़गी कोई नहीं है, कारोबार है इंसान का, आज दिन नहीं मिल रहा कल दोबारा भी मिल सकता है। आपकी तरफ 15 दिन की भलाई है, जो मक्खन है वो आपको पता है, हैदराबाद से मैंने भेजा था, वो कितना पड़ा है, आप दे दोगे, आपकी सर बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों खैर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग वो यूँ लगाई है क्योंकि ये लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि भाई जो चीज़ मेरे फार्म पे आती है जाती है, इसकी कुछ एक अपडेट लोग मुझसे ज़रूर पूछते हैं और मांगते हैं। इस वीडियो का मकसद कोई ख़ास एक वो कंट्रोवर्सी नहीं है, हाँ, लेकिन जो चीज़ें मैं अपने एंड से कहना चाहता हूँ, ज़ाहिर है कि ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है तो ये मैं कह सकता हूँ। और बाकी क्या नाम है, ये है कि भाई क्योंकि अपने जो लॉयल जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, या जो पलाई होल्डर्स वाले हैं, एक उन तक तो एक अपना मैसेज और एक पैगाम पहुंचाना है। इस वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन का बॉक्स हर बंदे के लिए खुला होगा, दिल खोल के तो एक आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो की जो स्टार्टिंग में बात की गई थी कि भाई रिगार्डिंग पैसों की, अच्छा असल मुद्दा क्या है और कहानी क्या है, कहाँ से हम शुरू करते हैं। अच्छा, आई गेस ये बच्चे मेरे पास आई थी 4 जून 2024 को, और बकरा इससे ये कुछ पहले आई थी। ये एक हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट है तैमूर भाई, एक उनकी ये बच्चियाँ थी, और समझो कि बहुत एक मान से ये कि लेके मेरे पास आए थे, और यही था कि इनका कि अल्लाह भला करे, बच्चे को नुमान भी अच्छी से अच्छी प्रोग्रेस की तरफ लेके जानी है। अच्छा जी, बात क्या है कि भाई क्लाइंट 2-3 तरह के क्लाइंट होते हैं, और ये उस वाली कैटेगरी में से थे कि जो मुझे जो लगता था, देखिए मैं, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं एक अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकता हूँ, और मैं तो एक इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुई हूँ। ये उस वाली कैटेगरी वाले क्लाइंट थे कि जो कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी आप पलाई के ऊपर जानवर देते हो, या जब भी किसी के साथ आप काम करते हो, सबसे पहली बात होता है कि भाई भरोसा होता है। जब तक आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे, आप नहीं चल सकते, आपकी ये गाड़ी आगे लंबी नहीं चल सकती। खाली कलामी या मुंह से बोलना या वीडियो पे कमेंट्स करना इज़ नॉट एवरीथिंग। अच्छा, इसके साथ साथ वो ये भी बात की गई, मतलब कि अच्छा, अब ये होता है कि भाई स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, और उसके बाद क्या बात हुई और क्या कहानी हुई, तो वो इंशाल्लाह तो एक आप सब लोगों तक कि मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। अच्छा, अब बात वो ये होती है कि जी अनुमान भी इस तरह, मैंने कहा भाई मेरे पास ऑर्गेनिक वंडा है, इस ऑर्गेनिक वनडे के ऊपर जहाँ अच्छे से अच्छा आपकी मैं बच्चे को लेके जा सकूँगा, वहाँ ये मैं लेके जाऊँगा। लेकिन साहब का ये मानना था कि भाई नुमान भाई, अब वो मुझसे वो रिजल्ट मांग रहे हैं कि जो 2 साल या 2 साल के आसपास के टेन्योर के ऊपर मैंने बच्चियाँ तैयार की थी। अगर मेरी वीडियो आपने देखी हो तो दूध दुलारी, रसमलाई, या वो वाली कैटेगरी की कि जो वो मांग रहे थे। मैंने बारहा रिपीट किया, मैंने कहा तैमूर भाई आप इतनी उम्मीदें जो है वो इतनी ऊँची नहीं रखें, क्योंकि बच्चियाँ आपकी अभी फ्रेम में नहीं है, बच्चियाँ आपकी बहुत छोटी है। और मैं अपनी 12 वीडियो में ये मैं बोल चुका हूँ भाई, छोटे फ्रेम के जानवर अगर आप एक लेंगे या लेके देंगे तो वो टाइम लेते हैं अपना स्ट्रक्चर बनाने में, अपना वजूद बनाने में। तो कह रहे हैं यार अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। मैंने कहा ठीक है जी, अल्लाह तो बिल्कुल बादशाह है, लेकिन ये है कि अपना पूरा एंड देने के बाद भी मैंने एक उनको वो फेवर दिया जो शायद आज तक मैंने किसी भी कस्टमर को नहीं दिया होगा। इसकी वो एक वजह थी, रीज़न था, एक दूसरे शहर से उठकर मुझ पे कितना ट्रस्ट करके अगर मेरे पास आ रहा है, तो मैंने सिर्फ एक इस चीज़ का एज दिया था, और मुझे मान था कि चलो अगर मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं भी बचता तो 4-6 महीने इसको ये मैं बराबर, यानी ब्रेक इवन के ऊपर रख कर ये मैं खिलाऊँगा मैं, और बराबर से बराबर, इनमें नुकसान तो है नहीं, लेकिन ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि जो पैसे वो दे रहे हैं उन्हीं पैसों में आप इनको खिला देंगे। अच्छा जी, अब वो ये होता है कि जी एक आप सब लोगों को पता है कि हर फार्म के ऊपर टाइमिंग्स बनी होती हैं, उस टाइमिंग के ऊपर आप कस्टमर को विज़िट कराते हो, और कस्टमर बता के आता है कि भाई इस टाइम पे मैं आ रहा हूँ और ये आपके जो दिन है। हमने कभी भी अपने फार्म के ऊपर कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं की, हमने कहा जब आना चाहें, जैसे मर्ज़ी आना चाहें, जिस टाइम आना चाहें। हाँ, लेकिन ये कि हमारी लेबर के उठने बैठने और सोने के टाइम के ऊपर आप एक नहीं आएँ, उसके अलावा आप एक आ सकते हैं। वनडे के ऊपर भी कोई भी फार्मर अपने कस्टमर्स को नहीं खड़ा करवाता, हम कहते हैं आप जाओ, खड़े हो, आके देखो, नॉट ए बिग डील। अब क्या है कि भाई लास्ट आई गेस मेरे ख्याल में कुछ 2 हफ्ते पहले तक तो हर चीज़ बिल्कुल ओके चल रही थी, प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही थी। नुमान भी हाँ जी हाइट की तरफ आ गई है। ये गुलालई से नीचे थी, ये कुछ पुरानी, ये मैं वीडियो चला रहूँगा, आप लोग वक्फे वक्फे से ये कि तो देख लें।
ये एक आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख ली हैं, गुलालई से ये कद में नीचे थी, और आपको दिखाऊंगा भी इस टाइम के ऊपर गुलालई का भी कद क्या है, उसके कद से नीचे थी। और जिस वेट के ऊपर गई है वो मैं कैसे यूँ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी कांटे का मेरे पास मसला चल रहा है। अच्छा, छोटा मोटा मसला होता है तो ज़ाहिर है कि भाई यार ये मैं इसको करवा देता हूँ, लेकिन इतने लिमिटेड जानवर होने के बाद मैं फ़िलहाल नहीं अफोर्ड कर पा रहा कि भाई ये मैं कांटे की मेंटेनेंस, क्योंकि विच वुड कॉस्ट मी अराउंड लाइक 13 to 15,000, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं। हाँ, जो नज़र का फ़र्क है वो। अच्छा, सबसे पहली बात कि भाई मसला जो एक हमारा बीच में जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि भाई कि उनको डेली वीडियोस चाहिए होती थी, डेली वीडियोस। अच्छा जी, डेली वीडियोस का मतलब कि यार मैं जब जाऊँ उनको वीडियो दूँ, जब जाऊँ। स्टार्टिंग में तो खैर, लेकिन मैंने कहा यार मेरे लिए एक बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये मैंने फिर भी जो है वो उनको कुछ दिन दिए। अच्छा जी, अब उससे वो ये था कि जी डेली वीडियोस अपडेट्स वगैरह। फिर मैं उनको एक बार बोला प्यार से, दूसरी बार मैंने कहा यार तैमूर भाई मैं आपको रोज़ वीडियो नहीं भेज सकता। इसकी वजह यह है कि भाई एक खाली यार आपका जानवर नहीं, मेरे पास और भी बाकी लोगों के जानवर हैं, मुझे हर जानवर के ऊपर बराबर नज़र रखनी है। और ये है कि भाई आप जो मुझे जो पैसे दे रहे हैं वो बाकियों से तो ऑल्दो के क्या मैं कम ही दे रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं टोटल तवज्जो में आपके जानवर के ऊपर दूँ, तो यार ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लिए तमाम जानवर बराबर था। खैर उसके बाद कि अच्छा जी आज के बाद ये बात नहीं होगी, वो बात नहीं होगी। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरी बात वो ये कि भाई मेरे फार्म की लेबर से डायरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अभी डायरेक्ट होने का मतलब क्या है, भाई जानवर आपने मेरे पास रखवाया हुआ है या आपने मेरी लेबर के पास रखवाया हुआ है। लेबर को खर्चा पानी देकर और उससे कुछ बातें निकलवाना उगलवाना क्या करना, वल्लाह आलम। खैर ये तो खैर मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये है कि भाई अल्लाह का शुक्र ये है कि हमेशा मेरी लेबर ने जो भी हो जैसी भी, लेकिन ज़रूर ये कि मुझ तक रिपोर्ट मिल जाती थी। भाई अगर आपको कोई मसला है तो आप एक मुझे बोलो डायरेक्टली ना, आप एक मेरी लेबर के पास जाकर आप क्या बैठते हो और आप क्या बातें कर रहे होते हो। तो ये जो चीज़ ये है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन फिर भी मैं उस हद तक बर्दाश्त करता कि चलो यार जानवर लिमिटेड हैं, जाने दो। वरना शायद मेरी जगह के कोई और होता तो शायद वो जानवर इनका जो है फार्म से बाहर कर देता। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्सिटी एक वो ये थी कि अच्छा वंडा वो देख रहे हैं आकर, वंडा चल रहा है, वंडे की अपडेट हर तरह से दिखा रहा हूँ हर चीज़। भाई ऑर्गेनिक के ऊपर टाइम लगता है, स्टीरॉइड्स नहीं चलते मेरे फार्म के ऊपर। मैंने यहाँ तक कि मैं अपने लोगों को मैंने बोला, मैंने कहा भाई अगर आपको लगता है भाई मेरे फार्म के ऊपर अगर स्टीरॉइड चलते हों, आप जिस भी जानवर को बोलेंगे ऑनर से पूछिए, ब्लड सैंपल निकालिए, चेक करना, अगर आपको उसमें दिख जाए जो जानवर आप एक मेरा यहाँ पे खड़ा होगा आप पसंद करिए और आप एक ले जाएगा। लेकिन यह है कि भाई मैं स्टीरॉइड्स का कंपटीशन नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं मार्केट में अगर मैं थोड़ा सा अगर यूँ पीछे भी हूँ तो वो एक उसकी वजह वो ये भी हो सकती है कि भाई मैं कोशिश हदुल वसत तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनिक के ऊपर ही लेके चलूँ। मैं उस तरफ नहीं जाऊँ कि जहाँ पे फार्मर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि जी टाइमिंग मैंने डिफ़ाइन की हुई कि भाई मैंने कहा कि भाई आप किसी भी टाइम के ऊपर आ जाओ। लेकिन एक दिन वो हज़रत आए रात के कुछ आई गेस 10 या 10:30 बजे। मैं अपनी लेबर के लिए मैं खाना क्योंकि कुछ काम ज़रा था या वो नई लेबर थी मेरी, उसकी खाने की मैंने तो एक अरेंजमेंट करनी थी। रात के 10:30 बजे यहाँ पे आके बैठे हुए, मतलब कि यार ये कोई टाइम आने का है, फार्म की ओर आने का टाइम है, ये कोई अच्छी बात है क्या। खैर उसको भी खैर मैंने इग्नोर किया। अच्छा, वो आके खैर यहाँ बैठे तो खैर नहीं है, उन्होंने वो पूरा राउंड वो लगाया, उनकी पीछे आगे आ गया, ढेर वंडा लगा हुआ था, ठीक है। पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ कि पहले ही होता था कि भाई मेरे पास फार्म के ऊपर वंडा जो है वो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रख के चलाता था, 3-4 टोकरियाँ वो मेरे पास इजाफी होती थी। माजरत के साथ ये मैं ज़रा साइलेंट कर दूँ तो उसका वो ये वाली कहानी हो रही थी कि भाई शाम को जो है वो वंडा बच के वो सुबह चल मिक्स होता था, सुबह वाला वंडा मिक्स होकर शाम में। तो मैंने फिर एक उस चीज़ को फिर रोक दिया, क्योंकि सब लोगों को पता है कि भाई मैं फार्म के ऊपर भूसा नहीं चलाता था, लेकिन इस वाले मन से मैंने स्टार्ट किया। उसकी वजह वो यही है क्योंकि वंडा जो छोड़कर एक टॉक्सिसिटी का लेवल उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है, तो आगे चलकर वो थोड़ा सा नुकसान होता है। इस चीज़ को वो मैंने काउंटर करने के लिए मैंने एक टोकरी के हिसाब से फी माल के हिसाब से ये कि मैंने टोकरी लगाई और क्या नाम है सब कुछ चल रही थी। अब आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब आपके माल के आगे एक अदर टोकरी लग गई है और आपके माल ने वंडा खा लिया है, आप किसी दूसरे वाले बछड़े के आगे से आप एक वंडा उठाकर आप एक उसको लगा रहे हो, क्यों? सही है। इस चीज़ को भी भाई मैंने इग्नोर किया, जबकि कोई फार्मर इसको इग्नोर नहीं करता, ठीक है। ये कोई बात करने वाली नहीं होती। आपके जानवर के जो हक़ है वो ख़त्म कर चुका है, ठीक है। मज़ीद कहीं से अगर हम समेटते हैं देखते हैं तो हम एक लगा देते हैं, हम एक उसके ऊपर हमने खुद नहीं खाना होता, हमारे खाने की चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन एक जो चीज़ खा रही है आप एक उसके अच्छा उठा के लगा भी दिया और वो बच्चिया ने समझो कि आखिर तक मालिक ऐसे ही आखिर तक छोड़ दिया था ना उसने, ठीक है। आखिर में जब वो भाई तो कि हम चले गए थे तो बच्चे ने छोड़ भी दिया था। खैर वो मुझे मुंह पे कुछ बोले उनके दिल में कुछ हो, मुंह पे कुछ बोले दिल में कुछ हो। भाई हमेशा
अच्छा इंसान वही होता है कि जो बात मुँह पे करके ख़त्म कर दे। मैं तो एक उनमें से एक हूँ कि भाई मैं दिल में की कोई बात नहीं रखता, मैं मुँह पे करता हूँ। अब उन भाई का ये कि वो उस दिन यहाँ पे आए, मेरा एक बहुत एक अच्छा सब्सक्राइबर वो यहाँ पे था, उससे उन्हें बात कर रहे हैं कि यार देखो ज़रा कि यार ये यूँ नहीं प्रोग्रेस। भाई कभी किसी महीने प्रोग्रेस कम आती है, किसी महीने बराबर आती है, किसी महीने बढ़ के मिलती है। ठीक है, ये एक मेरे फार्म का नहीं है, हर जगह का यही हिसाब किताब है। ठीक है, अब वो ये बात है कि जी मैं तो बस फिर कहीं दे दूंगा। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि ये कि उनके कहाँ देने का प्लान था। अच्छा, मैंने वो भी चीज़ एक उनको इग्नोर की। मैंने कहा जी तैमूर भाई कैसी लगी प्रोग्रेस? कह रहे नॉर्मली कम है। मैंने कहा ये तो आपका वो है बड़ापन है कि जो तो एक आपने मुझे बताया है, क्या कमी लग रही है? बाकी इंशाल्लाह अभी सर्दियाँ हैं, मौसम की बार बार वेरिएशन होती है, और उसके बाद ये कि जानवर आपका जो है वो इंशाल्लाह हम डाल देंगे उसके ऊपर। अच्छा, दिखाने की बात आई जी आपने क्यों नहीं? अरे भाई, जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं ये मैं क्यों करूं? भाई मेरा अपना टाइम है, मेरा एक अपना शेड्यूल है, मैं क्यों किसी को फॉलो करें? मैं नहीं करता। मैं उन यूट्यूबर में से एक हूं कि जिनने सबसे पहले कराची में कैटल वाला ऑनलाइन के ऊपर काम शुरू किया था। मैं किसी को देख के फॉलो नहीं करता, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बेशक मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड माल है। आप कोई मेडिसिन पूछ रहे हैं, कोई दवाई दारू पूछ रहे हैं, ये सारा अपने हाथ से किया भी है, करता भी हूँ। अब तो खैर बंदे भी रख लिए, लेकिन मेरे बंदों तक को भी पता है कोई काम करना होता है ये मैं अपने हाथ से भी करता हूँ, तो मैं तो एक इसके ऊपर शर्म नहीं करता। आप कह रहे जी उसने कर लिया, आपने नहीं किया, उनको यूँ कर लिया उसने। भाई मेरा कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है, ना मेरा मुकाबला ही नहीं किसी के साथ। अब ये है कि जी डिहॉर्निंग, भाई मेरे पास क्यों डिहॉर्निंग मैंने लेट की, इसकी वजह ये है कि भाई मेरे बराबर में ये शीरे का एक वो खड्डे बने हुए हैं, और यहाँ पे मक्खियों का आता है ज़्यादा। और इस टाइम तक पिछले साल में मौसम होता ठंडा हो जाता था, और इसमें क्या होता था कि अल्लाह भला करे कि आप एक ईजी होकर आप एक डिहॉर्निंग की तरफ जा सकते हो। मतलब कि सिंग मिंग उड़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, वो बैठती हैं और कीड़े पड़ते हैं, और एक्सेस क्वांटिटी में अगर कीड़ा पड़ गया वो दिमाग पे जाएगा और जानवर आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब खैर एक उनका ये भी एक सवाल था, ये भी सवाल तो एक उनका मैंने क्लियर करना। जी अच्छा ठीक है, वनडे का जो चीज़ें देखी उन्होंने मुझे बताया कि नमाज़ मैंने उठा के मैंने उस पर कुछ मैंने कहा जी लगा दिया। अच्छा जी, एक और एक उन्होंने कहानी करी, वो ये कहानी कि भाई आप सुबह के पता 8 बजे या 8:30 बजे कुछ फ़ोन आता है जी। अच्छा जी, सुबह भी पहुंच जाएंगे बिल्कुल, वो अर्ली राइजर, ठीक है राइजर हैं वो। ठीक है, मैं तो खैर ये कि फजर में उठता हूँ, उसके बाद ये कि नमाज़ पढ़ के तो फिर सो जाता हूँ मैं, फिर उठता हूँ मैं कुछ 10 साढ़े 10 बजे तक। जी बच्चियाँ भाग गई है। मैंने कहा भाई यार मेरी गलती है कि क्यों खोली थी? नहीं नुमान भैया वो मेरे हाथ से निकल गई। मैंने कहा जाएँ जाके पकड़ें। मतलब कि कोई फार्मर अपने पेड़ के ऊपर अपने कस्टमर को नहीं जाने देता। वो ये कहता है कि यार बंदे को बोलेगा यार खोल के लेके आओ, आप उसके हाथ में रस्सी दे दो अगर वो मालिक खुद बोलता है तो, वरना आप घुमा फिरा के चला फिरा के दिखा दो। मतलब कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस मतलब ये कर रहे हैं। खैर मैं दुआ करता हूँ, इन सारी बातों का करने का मकसद क्या है, सिर्फ ये मैं एक आप सब लोगों को बताता हूँ। भाई या तो अगर भरोसा करो तो फिर अंधा भरोसा करो, पूरा भरोसा करो। फिर ये कि दिल में ये कि बात रख के वो वाला काम नहीं करो। सजाद भाई मेरे सबसे पहले क्लाइंट, ठीक है, आज भी अल्लाह के शुक्र से ये कि तो वो मेरे साथ ही खड़े हैं। ठीक है ना, और ये एक छोटे मॉडल पे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े मॉडल के ऊपर हम लोग की काम हम लोगों ने कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आज भी मेरे साथ हैं, यहाँ से काम कर गए हैं, गड़ा में अपना वो फार्म हम खोल के बैठे हुए हैं। खैर मैं इसलिए अब मैं वीडियो को थोड़ा वो यूँ शॉर्ट करूँगा क्योंकि मेरे अपना बंदे के हाथ पाथ कामने शुरू हो गए। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि भाई भरोसा करो तो पूरा करो, वरना नहीं करो। ये जो 2 बच्चे आपने दिखे होंगे शिदा फिदा, इनसे पहले आए थे मेरे पास डॉक्टर फाज साहब, और डॉक्टर फाज साहब को जिनका गोल्ड लीफ था, डॉक्टर फाज साहब उनको देख के आए, और डॉक्टर फाज साहब को देखकर ये आए। कस्टमर से कस्टमर बनता है, क्योंकि मेरी वीडियो की रीच इतनी कोई ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से भाई मेरी वीडियो आगे तक नहीं जाती है, और जिसकी वजह से मेरे पास फलाई के ऊपर कस्टमर्स कम है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। और ये सारी बातें करने में मकसद ये कि एक जो दिल की जो थी भड़ास थी, ठीक है, एक दिल का जो एक जो बोझ था, तो वो मैंने तो एक आप सब लोगों के सामने अपनी वीडियो में हल्का किया है। अच्छा, एक जो बात एक उन्होंने बोली है, खैर ये कि इनका बोलने का तो खैर नहीं बनता। उनको मैंने खुद जब एक उन्होंने मुझे परसों जो परसों ही गई है ना मालिक, कल गई है, कल नहीं परसों गई है ना, परसों गई है। तो समझो कि उनको ही मैंने कहा भाई आपका कोई थोड़ा सा मक्खन भाई पड़ा हुआ मेरे पास, कुछ आपकी अमानत मेरे पास है। खैर ये तो खैर ये बात इनको वीडियो में तो बोलनी नहीं चाहिए थी, खैर उन्होंने बोल दिए तो ये मैंने चला भी दिए। भाई आपके जो पैसे निकलते हैं मेरे ऊपर सारा हिसाब किताब करके भैया आपके जो अकाउंट है वो उस अकाउंट में वापस होंगे। जो मक्खन आपका मेरे पास घर पे बचा हुआ है वो सारा मक्खन रखा हुआ है, आप आ जाइए, मैं आपको अपने घर की लोकेशन भेजूँगा। आप एक ईजी होकर, शायद मैं घर पर हूँ ना हूँ, कोई भी लड़का होगा तो वो आप तक आपके पैसे अकाउंट में हो जाएंगे। कैश में रखता नहीं हो अपने पास, आपके जो मक्खन है वो आपके हवाले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे एटलीस्ट कि फिर ये वीडियो में ये ना सवाल कीजिएगा कि यार नुमान भाई अभी चाहत अभी कहाँ है। ठीक है, चाहत इज़ नो मोर विद अस, वो जहाँ है अल्लाह ताला एक उसको ठीक है परवान चढ़ाए। उस बच्चिया से तो हमारा कोई एक वो नहीं है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्त है, वो ढेर सारी दुआएं। और मैं खैर इस वीडियो को मैं खुद
ज़्यादा तौर के ऊपर मैं इस वीडियो से मैं अभी यहाँ पे यहीं से बाहरूँगा मैं। उसके बाद वो मेरा जो मुंशी है, तो एक लास्ट क्लिप एक उसका चलेगा। उसके बाद फैसला करना एक आप सब लोगों का काम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक आगे लोगों तक पहुँचाइए, कि ताकि किसी भी फार्मर के साथ अगर कोई कस्टमर भी या कोई कस्टमर के साथ अगर फार्मर गलत करे तो एटलीस्ट के यू शुड नो। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट स्पॉट पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दूसरे कल से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है अब्दुल मालिक। ये भाई सुबह सुबह इधर आया, हमने वंडा दिया हुआ था इसको, हमने वंडा भी देखा दिया था, बछड़ी के आगे पड़ा हुआ था। फिर भी बोल रहा था यार सुबह वाला वंडा देते नहीं है माल को, ये नहीं करता है, खाली कुतर देता है, दाना देता नहीं है, मेरा माल इधर पल रहा नहीं है, ले जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई सेठ से बात करवा ले, उसके बाद में ले जा। इसने बोला यार सेठ वेठ से मैंने बात की हुई है, मैं बछड़ी ऐसे उठाऊंगा। मैंने बोला ऐसे तो नहीं उठा सकता है, सेठ से बात करवा के उसके बाद हम चीज़ ले जा सकता है। अभी तो देखें हमारी इधर जिम्मेदारी है, ऐसे तो बगैर पूछे बगैर हम चीज़ नहीं दे सकते। शुक्रिया।